नमस्ते दोस्तों, एडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत अच्छी दवा जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम, यानी कि शॉर्ट में एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी। एंटीमोनियम क्रूडम ये दवा इतना बढ़िया काम करती है लक्षण मिलने के बाद। होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार एंटीमोनियम क्रूडम औषधि का प्रयोग मानसिक रूप से पीड़ित रोगी तथा पाचन संबंधी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। ऐसे रोगों से पीड़ित रोगी चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है तथा वह क्रोधी स्वभाव का होता है। उसमें जीभ के ऊपर सफ़ेद मोटी परत जमी रहती है। याद रखिए, एंटीमोनियम का जो भी पेशेंट है उसकी जीभ यूँ देखेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल जैसे चूने से पोतती है, वाइट दिखेगा। उसके शरीर में क्या बीमारी है इससे कोई मतलब नहीं। एंटीमोनियम 30 या 200 देने से उसका रोग ठीक हो जाएगा। ये पेट की खराबी से ऐसा होता है। उसकी जीभ पर मोटी परत जमी रहती है, बारीक नहीं होती, मोटी रहती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को गर्मी के कारण तथा स्नान करने के कारण वृद्धि होती है। कोई भी रोग क्यों न हो, यदि रोगी के शरीर में विशेष लक्षणों को ध्यान में रखकर औषधि का निर्वाचन करके ही रोगी को औषधि का सेवन कराए तो रोग को ठीक होने में जल्दी सफलता मिलती है। यदि रोगी के पेट में खराबी है तो अक्सर एंटीमोनियम क्रूडम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी से नहाने से, मासिक धर्म दब जाने से एंटीमोनियम क्रूडम औषधि का प्रयोग होना चाहिए तथा गर्भावस्था में जीभ मिचलाना, उल्टी होना, पतले दस्त होने पर इन लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर का अधिक मोटा हो जाने पर एंटीमोनियम क्रूडम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर पतला होने लगता है तथा शरीर की स्वस्थ हो जाता है। पैर के तलुओं में गांठें पड़ जाती है तो इसके लिए एंटीमोनियम और थूजा दोनों दवाइयाँ काम करती है। पक्के फर्श पर चलने से बेहद परेशानी होती है। एंटीमोनियम क्रूडम औषधि का उपयोग करने से ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। एंटीम क्रूड औषधि किसी भी प्रकार के बुखार को ठीक करने में उपयोगी है, विशेषकर टाइफाइड के बुखार को। रोगी बार बार पलटता रहता है, जबान पर गाढ़े सफ़ेद दूध की तह जमी रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता, खटाई खाने की इच्छा होती है लेकिन विशेष करके सिरके का अचार रोगी जब आग या चूल्हे की ओर देखता है तो उसकी खांसी बढ़ने लगती है। खांसी की उत्तेजना की अनुभूति आमाशय से होती है। सुबह के समय में खांसी होने लगती है तथा ऐसा महसूस होता है खाली पेट। खांसी पेट में खाली पेट रहने पर अधिक होती है। पहले पेट में तेज दर्द होता है तथा फिर धीरे धीरे पेट में दर्द कम होता जाता है। अंत में रोगी को खकार कर आता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग करना चाहिए। मन से संबंधित लक्षणों में रोगी की अपने ही भाग्य के बारे में सोचता है, दिमाग में उटपटांग बातें आती रहती है, वह किसी भी कार्य को करने में संतुष्ट नहीं होता, उदास रहता है, किसी व्यक्ति को बोलने का मन नहीं करता, वह नाराज स्वभाव का होता है, उसे किसी भी व्यक्ति का स्पर्श अच्छा नहीं लगता, वह जल्दी भावुक हो जाता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के सिर में भारीपन महसूस होता है, सिर में दर्द होता है, ऐसा तब होता है जब वो किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, स्नान करता है या उसे यदि पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। नाक से कभी कभी खून भी बहने लगता है तथा रोगी के सिर के बाल भी झड़ने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को एंटीमोनियम देना चाहिए। आंखों के लक्षणों में रोगी की आंखें लाल रंग की हो जाती है, अंदर की ओर घस जाती है, आंखों में खुजली होती है, आंखों की पलकें आसपास चिपक जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को एंटीमोनियम देना चाहिए। रोगी के कान में तेज दर्द होना और कान के ऊपरी भाग पर सूजन आ जाना, उस पर लाली पड़ जाना, कानों में घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देना, रोगी को बहरेपन जैसी अवस्था हो जाती है, कान के आसपास ठंडक महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग करना चाहिए। नाक के नथुनों पर भी दर्द होता है, नथुनों पर छाजन हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग होना चाहिए। चेहरे पर छोटी छोटी
पीपदार फुंसियाँ फोड़े हो जाते हैं, गाल तथा ठोड़ी पर पीले पीपदार फोड़े या फुंसियाँ हो जाती है, चेहरा रूखा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम क्रूडम का प्रयोग होना चाहिए। मुंह का किनारा हमेशा फटा हुआ रहता है, होठ सूख जाता है, लार नमकीन निकलती है तथा वह अधिक चिपचिपा तथा श्लेष्मा युक्त होता है। जीभ के ऊपर सफ़ेद मोटी परत, ये खास लक्षण है। मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है, दांत खोखले हो जाते हैं, पैर के तलवों में दर्द होता है, रोगी को प्यास बहुत लगती है, मुंह के आसपास घाव हो जाता है। इस प्रकार से पीड़ित लक्षणों को एंटीमोनियम से ठीक किया जा सकता है। कंठ, रोगी के नाक के पिछले भाग के छेदों में अत्यधिक गाढ़ा पीला कफ जैसा पदार्थ निकलता है, खुली हवा में बार बार खंगार कर बाहर निकालना पड़ता है। स्वर यंत्र में घाव हो जाता है, जिसके कारण रोगी को बोलने तथा खाना खाने में अधिक परेशानी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग होना चाहिए। रोगी को भूख कम लगती है, खट्टी चीज़ें तथा अचार खाने का इच्छा करती है, शाम के समय तथा रात के समय में अधिक प्यास लगती है, खाए हुए खाना को डकार के साथ मुंह में वापस आ जाता है, कलेजे में जलन होती है, जीभ मिचलाने लगता है तथा पेट फूलने लगता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को या स्त्री या किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा दही के छींचड़ों के रूप में दूध की उल्टी कर देता है और बाद में दूध पीने से इनकार कर देता है तथा बच्चे का स्वभाव बदमिजाज और चिड़चिड़ा हो जाता है। रोटी, पेस्ट्री, अम्ल पदार्थ, खट्टे खाद्य पदार्थ, शराब का सेवन करने से, ठंडे पानी से नहाने से, अधिक तथा जाने तथा गर्म मौसम के कारण पेट तथा आंतों के रोग में हो जाने पर ऐसे लक्षण होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए एंटीमोनियम का प्रयोग होना चाहिए। रोगी के मलद्वार में खुजली होने लगती है, कभी कभी दस्त भी होने लगता है, रोगी को कब्ज की समस्या हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एंटीमोनियम देना चाहिए। खट्टी चीज़ों का सेवन करने, खट्टी शराब पीने, नहाने धोने के तथा अधिक ताप जाने के ऐसे रोगी को मल अधिक चिपचिपा और ये होता है, ऐसे को एंटीम क्रूड देना चाहिए। कुल मिला के एंटीम क्रूड, इसका रोगी पेशाब बार बार होने पर भी जलन और कमर में दर्द लगता है, पेशाब अधिक गंदा बदबूदार होता है, रोगी के वर्षण कोष, अंडकोश पर जननेंद्रिय के आसपास जलन होने लगती है, जिसके कारण रोगी को नपुंसकता रोग हो जाता है, वह सेक्स क्रिया करने में असमर्थ हो जाता है, लिंग तथा अंडकोश में अधिक कमजोरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार के रोगी को एंटीम क्रूड देना चाहिए। कुल मिला के एंटीम क्रूड बहन बेटियों की अच्छी दवा है, चिड़चिड़े बच्चों की अच्छी दवा है। इसका मुख्य लक्षण है पेट की खराबी होने पर जीभ के ऊपर सफ़ेद तह जमने और नाखूनों की विकृति के अंदर भी एंटीमोनियम क्रूडम बहुत बढ़िया काम करती है। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।